हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सेट नंबर 2। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में करने के लिए दिया था। तो देखिए यहाँ पर इसका हमें कोड पता करना है, तो किस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास 3 कोड्स हैं, ठीक है। आपको इन 3 कोड्स को पता करना है कि किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपसे सिम्बल्स की, तो देखिए सिम्बल्स यहाँ पर आपके पास बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे ना, आपके पास कई यहाँ पर सिंबल्स हैं, ठीक है। तो अभी सिंबल्स को रहने दीजिए। अभी हम एक काम करते हैं, क्या यहाँ पर लेटर को पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम एक चीज़ जानते हैं, हमें लेटर के लिए क्या क्या चेक करना पड़ता है। हम देख सकते हैं इनिशियल लेटर, लास्ट लेटर, इन्हीं पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए डी है आपके पास, डी किसी तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं, डी आपका किसी तरीके से नहीं है। अच्छा, डी का अगर मैं रिवर्स की बात करूँ, मतलब क्या डी का जो रिवर्स होता है, क्या वो यहाँ पर किसी तरीके से दिया हुआ है। देखिए अगर मैं बात करूँ, डी यहाँ पर है, डब्लू यहाँ पर, डी का डब्लू, हाँ इसके चांसेस हैं, हो सकता है। अच्छा, एच का अगर मैं रिवर्स की बात करूँ तो क्या एस यहाँ पर है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, एच का रिवर्स तो नहीं, मतलब ये इनिशियल लेटर के रिवर्स पर तो डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो लास्ट लेटर, वाई का अगर मैं रिवर्स देखूँ तो वाई का रिवर्स क्या है, बी। अगर मैं यहाँ देखूँ बी है आपके पास, हाँ है। उसके बाद अगर मैं डी को देखता हूँ, डी का रिवर्स डब्लू, डब्लू भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद ई का अगर मैं रिवर्स की बात करता हूँ तो वी भी है यहाँ पर। फिर एस के रिवर्स की बात करता हूँ तो एच भी है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग गया क्या, कि जो आपके पास मिडिल में लेटर दिया हुआ है वो हो सकता है किस पर डिपेंड करता हो, लास्ट लेटर के रिवर्स लेटर पर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको और कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एन को देखूँ, एन का रिवर्स क्या होगा आपके पास, एम। यहाँ पर अगर देखो एम है कहीं पर, हाँ एम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ई को चेक करूँ, ई का रिवर्स क्या होना चाहिए आपके पास, वी होना चाहिए था, वी भी है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई है कि यहाँ पर आपके पास जो मिडिल वाला लेटर दिया हुआ है वो क्या है, वो आपके पास लास्ट लेटर का ऑपोजिट है या फिर रिवर्स है, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म हो गई ना। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, नंबर की, तो नंबर किस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हम कुछ वर्ड्स तो जान गए कि उनके कोड्स क्या होंगे, किस तरीके से, जो हमने यहाँ पर देखा लास्ट लेटर की वजह से। जैसे कि अगर मैं दी का कोड लिखना चाहूँ तो इसका कोड क्या होगा, देखिए ई है ना, ई का रिवर्स वी, मतलब क्या, @V और 6, ठीक है। एक आध कोड कोई कोड और लिख लेते हैं, जैसे कि अगर हम हेड को लिखना चाहें, ठीक है। तो इसका कोड क्या है आपके पास, डी का ऑपोजिट डब्लू, मतलब क्या, @। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 डब्लू है ना, तो मतलब क्या, इससे तो आप पता नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं और इसके अलावा अगर 2 को लिखता हूँ तो ओ का रिवर्स अगर मैं बात करता हूँ तो एल आपके पास ये है, मतलब क्या, कैप, एल और 8, ये चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ अगर मैं इसको देखूँ, ये आपके पास किस तरीके से दिया हुआ है। नंबर्स को हम कैसे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं नंबर ऑफ लेटर पर डिपेंडेड हो, या फिर क्या आपके पास जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं या फिर जो भी लेटर्स दिए हुए हैं उनका इनिशियल लेटर का नंबर दे रखा होता है। इसी तरीके से कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर आपके पास ई है और यहाँ पर नंबर क्या है, 6 है, यहाँ पर आपके पास ओ है और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो ये कुछ मिला जुला नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो देखिए ये आपके पास कितना है, 20, एच आपके पास कितना है, 8, ये आपके पास कितना है, 5, सब मिलकर कितना हुआ आपके पास, 33 हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इसकी, ये कितना 20, ये आपके पास कितना 15, कितना हुआ 35 हुआ। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 6 बनाएगा, इन दोनों को ऐड करता हूँ कितना बनाएगा, 8 बनाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया कि हो सकता है उसने क्या करा हो, जो भी आपके पास वर्ड दिया है उसके सारे लेटर्स को उसने ऐड कर दिया हो, ठीक है, और उनका सिंगल डिजिट में जो भी कोड आया उसको यहाँ पर पुट कर दिया, जो भी नंबर आया उसको उसने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए हम इस दैट को चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। दैट की अगर बात करूँ तो टी का ऑपोजिट आपके पास क्या हो जाएगा, जी, मतलब दैट का कोड क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, %G4। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 20, 8, 1, 20, मतलब कितना हो गया आपके पास, 48, 49, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो आपके पास कितना बना, 13, इसको भी ऐड करूँगा तो कितना बना, 4 बना। इसका मतलब क्या है, हाँ उसने क्या करा है, उसने नंबर लिया और उसको ऐड करता गया है, कब तक, जब तक उसका सिंगल आपके पास डिजिट नहीं आ जाती ऐड करके,
ठीक है, ये चीज़ ये है ना, इसका लाइक कंफर्म हो गया हमारे पास नंबर भी। उसने क्या करा, ऐड करा है अप टू ऐड लेटर्स नंबर अप टू 1 डिजिट। ठीक है, समझ में आया ना। आपके पास ये दोनों कोड्स पता चल गए। अब हम चेक करते हैं उसने सिंबल किस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। सिंबल्स की अगर बात करूँ तो सिंबल्स यहाँ पर कई सारे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आपके पास क्या है यहाँ पर थोड़े से कॉमन से हैं। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपके पास परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर क्या है आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को यहाँ पर लिख देते हैं। हम इसके कोड्स तो ऑलरेडी जान गए ये किस वर्ड के हैं, ठीक है, तो उनको लिख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी, ये आपके पास कोड किसका है, वी किसका ऑपोजिट है, ई, मतलब क्या, हैव का। ठीक है, तो हैव का कोड उसने क्या लिख दिया है, परसेंटेज वी और 9। सिमिलरली अगर मैं बात करने जाऊँ इसकी, एस किसका ऑपोजिट है, एच, एच मतलब आपके पास हो जाएगा विद, तो विद का उसने कोड क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज एस 6। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये कोड किसका, दैट का था। अब इन सब में अगर मैं आपसे कॉमन चीज़ पूछूं तो कॉमन क्या है, हर एक वर्ड 4 लेटर्स का है ना। इसका मतलब हो सकता है इसने जो कोड करा हो वो नंबर ऑफ लेटर्स पर करा हो। ठीक है, जिस किसी भी वर्ड में आपके पास 4 नंबर ऑफ लेटर्स आए उसने उसको कोड क्या कर दिया, आई मीन इनिशियल जो उसने सिंबल यूज़ करा है वो क्या यूज़ कर दिया, उसने परसेंटेज यूज़ कर लिया। हो सकता है ये चीज़ दी हो। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मर और रिटन, इन दोनों का कोड लिखता हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी आपके पास कितने 7 लेटर्स हैं, इसमें भी आपके पास कितने 7 लेटर्स हैं। ठीक है, इसका कोड क्या होगा आपके पास, एस का ऑपोजिट मतलब एच, ये होगा। इसने क्या यूज़ करा है यहाँ पर, डॉलर साइन यूज़ करा है। ठीक है, रिटन का कोड अगर मैं देखूँ तो एन का ऑपोजिट एम, एम मतलब ये, इसने भी क्या यूज़ करा है, डॉलर यूज़ करा है। इसका मतलब क्या है, ये भी चीज़ हमारे पास कंफर्म हो गई क्या, कि जो स्टार्टिंग में आपके पास सिंबल दिया हुआ है वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लेटर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, अब इसको अगर हम करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, देखिए हर एक सिंबल के कोड पता कर लीजिए। कैसे, आपको यहाँ पर पता चल गया, परसेंटेज किसके लिए, 4 के लिए, जिस वर्ड में आपके पास 4 नंबर ऑफ लेटर्स होंगे। डॉलर किसके लिए, जिसमें आपके पास 7 होंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ किसका, 1 2 3 4 5 6। डीपली का अगर मैं देखूँ, वाई का ऑपोजिट आपके पास क्या है, वाई का ऑपोजिट है बी, मतलब क्या, ये। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन किस लिए, 6 नंबर ऑफ लेटर्स के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करूँ एट द रेट, ये वी किसका था आपके पास, वी था THE मतलब क्या, 3। तो आपके पास एट द रेट किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है 3 नंबर ऑफ लेटर्स के लिए। इसी तरीके से इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है ना, देख लीजिए इसने क्या यूज़ करा है, डॉलर यूज़ करा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ राजस्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, एन है, एन का ऑपोजिट क्या है आपके पास, एम, मतलब क्या, ये। इसने इसके लिए क्या यूज़ करा है, हैज यूज़ करा है। तो हैज किसके लिए, वो है 9 के लिए। ठीक है, और अगर मैं देखूँ आपके पास क्या रह गया, कैप रह गया। अब ये किसके लिए, देखिए एल, एल की अगर मैं बात करूँ तो एल किसके लिए था आपके पास, 2 के लिए, मतलब क्या है, कैप किसके लिए यूज़ है, नंबर ऑफ लेटर जिसमें 2 हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूँ आपके पास क्या रह गया, हैज हमने यूज़ कर लिया, बाकी हमारे पास सारे हो गए ना। तो यहाँ से आपको कोड पता चल गए सारे। ठीक है, अब इसी पर पेस्ट हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, ओके, सो हमें कोड किसका पता करना है, पुश्ड, थ्रू और इमीडिएटली का। तो सबसे पहले काम करते हैं, आपके पास हम जानते हैं 3 कोड्स हैं, फाइन। तो अगर मैं बात करूँ पुश्ड की, तो सबसे पहले आपके पास क्या यूज़ होगा, सिंबल यूज़ होगा। अब सिंबल 6 लेटर्स के लिए क्या यूज़ होगा आपके पास, एक्सक्लेमेशन। तो अगर मैं बात करूँ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एंड में दिया हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कोड, फाइन। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता है कोड, आपके पास ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास ये क्या यूज़ होगा, आपका डी का ऑपोजिट मतलब डब्लू, वही यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखिए दोनों में से क्या है, सेम है ना। तो एक काम करते हैं, इसको नहीं चेक करते हैं, हम कोई एक ऐसा कोड लेते हैं जो कि दोनों में अलग अलग दिया है, जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं देखूँ परसेंटेज, परसेंटेज किसके लिए यूज़ होगा, देखिए आपका 4 नंबर ऑफ लेटर, 4 नंबर ऑफ लेटर तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। इसका मतलब कंफर्म हो गया क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, हमें ये पता चल गया यहाँ पर क्या परसेंटेज यूज़ हो रहा है। अब परसेंटेज किसके लिए यूज़ हो रहा था, आपके 4 नंबर ऑफ लेटर वाले वर्ड के लिए ना, वो तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, तो नेक्स्ट में उसने क्या है, प्रॉमिस का कोड पूछा है। अब देखिए 3 आपके पास क्या कोड्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पर, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब 7 किसके लिए यूज़ था, 7 का कोड था डॉलर, तो यहाँ पर आएगा डॉलर।
ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पर आपके पास ई का ऑपोजिट, अब ई का ऑपोजिट आपके पास क्या होता है, वी होता है ना, इसका मतलब वी यूज होगा यहाँ पर। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इन सबको ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास आएगा 5, जब इन सबको ऐड करेंगे ना, इन सब के नंबर को 5 आएगा। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चला कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है आज का, और ये आपके पास बेसिक कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड है। पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक और नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं इसको। देखिए, व्हाट द कोड फॉर एंड, एंड का कोड हमें पता करना है। एंड आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है और कहीं एंड आपके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक कोड आपके पास यहाँ पर होगा जो कि और कहीं नहीं होगा। एमओ यहाँ पर है, ये नहीं हो सकता। टीए यहाँ पर है, ये नहीं हो सकता। पीए के होने के चांसेस है, के ए नहीं हो सकता। इसका मतलब हाँ करेक्ट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीए इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूँ उसके बाद व्हाट इज द कोड फॉर साउंड, उसने बात किसकी करी, साउंड का। तो देखिए साउंड यहाँ पर भी है और साउंड यहाँ पर भी है, और कहीं साउंड नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो देखिए डिमांड भी है यहाँ पर और इकोनॉमी भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके कोड को हम कैसे पता कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी की, तो देखिए इकोनॉमी यहाँ भी है और यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो डिमांड सिर्फ यहीं पर है और साउंड भी सिर्फ यहीं पर है। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ कन्फर्म है, यहाँ पर आपके पास दो कोई कोड ऐसे होंगे जो कि दोनों में सेम होंगे और कहीं पर नहीं होंगे। एमओ की बात करूँ, एमओ और एमओ, बाकी और कहीं नहीं है। ठीक है, टीए की बात करूँ, टीए यहाँ, टीए यहाँ। ओके, पीए की बात करूँ, पीए नहीं है। के ए यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ कन्फर्म है, इसका कोड किस में से हो सकता है, या तो एमओ में से या फिर टीए में से। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर पार्ट ओनली मोर। ओके, तो देखिए पार्ट की अगर मैं बात करूँ, पार्ट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ओनली आपके पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, मोर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हमें मनी का कोड पता चल जाए, इन दैट केस आप इसके कोड को आराम से निकाल सकते हैं। मनी अगर देखो, मनी यहाँ पर भी है और मनी यहाँ पर भी है, और कुछ इसमें से कॉमन नहीं है ना। इसका मतलब क्या, अगर इन दोनों में देखता हूँ तो एल ए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ZINE और KI। तो ZINE और KI मतलब क्या, ZINE और KI। तो A1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, सो यहाँ पर उसने बोला है मोर मनी का कोड उसने हमसे पूछा है। तो मोर मनी की अगर मैं बात करूँ, मनी आपके पास ये है। ठीक है, और मोर आपके पास ये है। तो देखिए आप इन दोनों में से मनी का कोड निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों में और कुछ तो आपके पास कॉमन है नहीं, मतलब क्या, LA हो जाएगा। ठीक है, तो LA होना तो ज़रूरी है, मतलब क्या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई होगा। फाइन, उसके बाद अगर मैं मोर की बात करूँ तो मोर आपके पास इन दोनों में दिया हुआ है, और कुछ इसके अलावा यहाँ पर कॉमन है क्या हमारे पास, नहीं है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही कोड यहाँ पर कॉमन होना चाहिए, वो क्या है, ZI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने इकोनॉमी का पूछा है। तो इकोनॉमी को हम कैसे निकाल सकते हैं, इकोनॉमी यहाँ भी है और इकोनॉमी यहाँ भी है और इकोनॉमी यहाँ भी है। तो तीनों में आपके पास कॉमन कोड कौन सा था, हमने इसको फर्स्ट वाले में भी करा था, KA था ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, KA इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपके पास न्यू पैटर्न पर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ना। आपके पास ये दिया हुआ है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो फिर से वही चीज़ है, तीन आपके पास कोड्स हैं। फर्स्ट में आपके पास सिंबल है, फिर आपके पास नंबर है, फिर आपके पास लेटर है। ठीक है, तो ये काम करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर सिंबल की अगर मैं बात करूँ तो सिंबल आपके पास किस तरीके से दिए हुए हैं। देखिए, सिर्फ दो सिंबल यूज़ है यहाँ पर। क्या क्या आपके पास, क्वेश्चन मार्क और @ ठीक है, जनरली क्या होता है ना, आपके पास जब भी दो कोड्स आए ना, सिंबल, केवल सिंबल वाले दो कोड आए, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम किस पर डिपेंड करते हैं, या तो वॉवल्स पर डिपेंड करते हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट्स पर, या फिर वो इवन ऑड पर डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, इवन ऑड की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर देखिए आपके पास सब में क्या परसेंटेज यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स की बात करता हूँ तो इसमें 3 है, इसमें 3 और 3 9 है। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया, 8, और ये भी आपके पास 9 है। यहाँ अगर बात करूँ तो ये 10 है। नहीं, आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स पर वो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि आपके पास 10 है, इवन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे वॉवल कॉन्सोनेंट्स की बात करूँ तो देखिए आपके पास सब के सब
स्टार्ट किससे हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, तो मे भी हो सकता है क्या कि ये किसको डिनोट करे, जो भी आपके पास वर्ड स्टार्ट हो रहा हो कॉन्सोनेंट से। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं इसको। यहाँ देखो तो आपके पास देखिए आपके पास 3 ऐसे हैं वर्ड्स जो कि एक किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक आपके पास कॉन्सोनेंट वाला है। और यहाँ देखो तो देखिए आपके पास 3 क्या है, @ यूज़ है, एक आपके पास परसेंटेज यूज़ है। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ पर कन्फर्म हो गई हमें क्या, कि अगर बात करें किसकी, सिंबल की, तो सिंबल डिपेंड किस पर करेगा, इनिशियल लेटर पर, ठीक है, वो भी किस हिसाब से, अगर वो आपके पास वॉवल से स्टार्ट है इन दैट केस उसको हम डिनोट करेंगे @ से, और अगर वो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है इन दैट केस उसको हम डिनोट करेंगे किससे, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना। अच्छा, अब अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर किस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो आपके पास 4 3 5 1, यहाँ भी आपके पास 1 3 4 2 दिया हुआ है। तो ये किस तरीके से हो सकते हैं आपके पास, यहाँ अगर हम बात करें जब भी आपके पास नंबर्स आते हैं हम किसको चेक करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स को चेक करते हैं, ठीक है, सारे जितने भी आपके पास लेटर्स हैं उन सबका सम भी हो सकता है, तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसके, नंबर ऑफ लेटर, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, फाइन, लेकिन यहाँ पर आपके नंबर ऑफ लेटर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वो यहाँ पर गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ इन दैट केस क्या वो डिपेंड करेगा, मतलब क्या THE, जैसे कि हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था 28 और 5 कितना बन रहा है मिलकर 33 बन रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ज़्यादा 6 बनेगा, वो यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे किसकी, नंबर ऑफ वॉवल्स की, तो ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पर वॉवल्स कितने, एक वॉवल है। यहाँ अगर मैं वॉवल्स की बात करूँ तो 1 2 3 4, यहाँ अगर बात करूँ देखिए 1 4, इसके अलावा इसमें कितने नंबर ऑफ वॉवल्स, 1 2 3 4 और 5, मतलब इसमें कितने 5 है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर इसमें बात करूँ तो 1 2 3, इसमें कितने 3 हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ भी आपकी यहाँ पर कंफर्म होगी क्या, कि ये डिपेंड किस पर करेगा, आपके पास जो नंबर है, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ वर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट वाले एक बार कोड को पता कर लेते हैं कि ये किस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या, कुछ आपके पास कोड्स तो हम जानते हैं ना, जैसे कि THE, इसका कोड क्या है आपके पास, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 है ना, मतलब क्या, %1F, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अप टू की, जैसे कि अगर हम बात करें तो अप टू में आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स कितने, 1 है ना, मतलब क्या इसका कोड क्या होगा, @1P, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा देखना चाहूँ, देखिए आपके पास T और U पर तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, लास्ट लेटर की, तो देखिए E के बाद क्या आता है F, O के बाद क्या आता है P, इसका मतलब क्या है, लास्ट लेटर उसने किस तरीके से यहाँ पर हमारा कोड किया हुआ है, उसने +1 करके, मतलब जो भी आपके पास लास्ट लेटर है उसको उसने +1 करके यहाँ पर कोड किया हुआ है, ठीक है, समझ में है ना। तो इसी हिसाब से अगर मैं फॉर्मेट का कोड लिखना चाहूँगा तो मैं फॉर्मेट का कोड क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये आपके पास किससे स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से, इसका मतलब क्या यूज़ होगा यहाँ पर, परसेंटेज यूज़ होगा, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे नंबर ऑफ वॉवल्स, इसमें कितने 1 और 2, मतलब 2, तो यही होना चाहिए, इसके ही ज़्यादा चांसेस होने चाहिए, नन ऑफ दीज में से भी हो सकता है, इसलिए हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए T का अगर हम +1 करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, U मिलेगा, इसका मतलब कन्फर्म है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी पावर पॉइंट की, तो देखिए आपके पास 3 कोड्स है ना। सबसे पहले अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है इसलिए परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स कितने 1 2 2 आएगा। उसके बाद R में अगर हम +1 करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, S। यहाँ अगर देखता हूँ तो आपके पास यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है, मतलब क्या इन दोनों में से होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कोड को अगर मैं बनाता हूँ पॉइंट को, तो देखिए फिर से परसेंटेज, नंबर ऑफ वॉवल्स 2 एंड देन T+1, मतलब क्या U, तो U आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये कोड किसका, इसका है, मतलब क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज दी राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसको एक बार ट्राई करिएगा, देखिए, ओके। सो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको एक बार ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। थैंक यू सो मच।